आज हम बात करने वाले हैं ऑल टाइम वर्स्ट फ़ोन की। शुरू से आज तक के जितने भी वर्स्ट फ़ोन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इस लिस्ट में एप्पल और शाओमी भी शामिल है। लास्ट में एक फ़ोन बताया जाएगा जिसका आपको बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहिए आज के टाइम में, और ये कौन सा फ़ोन है जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं ZTE X1 के बारे में। ये इंडिया में यूजुअली फ़ोन नहीं लाते, लेकिन इस साल 2021 में इन्होंने एक फ़ोन निकाला था ZTE अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला, जो 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ आता था, लेकिन सेल्फी एकदम डिजिटल कैमरा की तरह लेता था, जो बिल्कुल ही यूजलेस साबित था। अब ZTE दिखा रहा था कि वो और कंपनी से आगे हैं, क्योंकि उन्होंने वो फ़ोन मार्केट में बनाकर निकाल भी दिया जो अब तक और कंपनीज बना रही है। सैमसंग Z Fold 3 में भी अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने एक कैमरा एक्स्ट्रा दे रखा है, क्योंकि उन्हें पता है सेल्फी अंडर डिस्प्ले कैमरा से अच्छी नहीं आती, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी रेडी नहीं है। अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने और सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये ना के बराबर काम करता है। इससे बेटर फ़ोन में कैमरा ही ना दे और एक फुल व्यू स्क्रीन तो मिलेगी इससे। अभी जिस फ़ोन की बात करने वाले हैं उस फ़ोन को देखकर लगेगा कि ये फ़ोन बनाए ही क्यों। बात है माइक्रोसॉफ्ट की। जो उन्होंने विंडोज़ में किया था वो तो आपने देख ही लिया होगा। एक बार इन्होंने फ़ोन भी बनाया। पहले तो नोकिया ब्रांड में माइक्रोसॉफ्ट यूआई डालकर बकवास बना दिया इन्होंने। अभी सरफेस 2 फ़ोन बनाया है। पहले रियर कैमरा नहीं दिया गया था, लेकिन अब रियर कैमरा डाल दिया है तो पूरा खुलता नहीं है। वर्स्ट फ़ोन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इस फ़ोन को ही जाता है। खोलने और स्क्रीन काफ़ी दूर दूर तक हो जाती है और हिंज की क्वालिटी अच्छी थी पर प्रैक्टिकल नहीं। सॉफ्टवेयर में विंडोज़ का लुक देने की कोशिश थी, पर इंटरनली इट इज़ ऑल्सो एन एंड्रॉयड ऐप कांट यूज़ फुल स्क्रीन प्रॉपरली। बात करते हैं ब्लैकबेरी प्रीव्यू की। तो ब्लैकबेरी पहले प्राइवेसी और अपने ओएस के लिए जानी जाती थी, लेकिन फिर फर्स्ट एंड्रॉयड टच स्क्रीन वाला फ़ोन उन्होंने बनाया जब, तो वहीं से वर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया था। इसमें कीपैड अलग से मिलता था और प्रयोग का मतलब प्राइवेसी बताया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ब्लैकबेरी एंड्रॉयड पर शिफ्ट होने लगी थी। ऐसे ही लिस्ट में आता है मोटोरोला Z सीरीज़। अब आकर मोटो अच्छे काम करने लगी है। Z सीरीज़ में ये मॉड्यूलर कंसेप्ट लाए थे, देखने में स्टाइलिश लगी थी कि कई चीज़ें आप फ़ोन के पीछे चिपका सकते हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाज वेरी बैड। अब कोई फ़ोन लेते हैं तो वो अलग अलग मोड्स एक्सेसरीज के लिए आपको पे करना पड़ता था। जूम कैमरा मॉड्यूल से मोटो ने हैसलब्लेड की रेपुटेशन भी खराब कर दी थी। ये क्रॉस जनरेशन कंपैटिबल बताया गया था, लेकिन उस टाइम पर ऐसी चीज़ें चलाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि LG ने भी पहले ट्राई किया था। पहले मोटो के फ़ोन्स अच्छे नहीं थे, ओवर प्राइस्ड भी होते थे, लेकिन अब मोटो की समझ में आ गया है कि डिसेंट फ़ोन ही मार्केट में स्टेबल रह पाते हैं। बात करते हैं HTC के बारे में। तो ये कंपनी पहले तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अब क्वालिटी में इतना दम नहीं है, ना ही प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं। हार्डवेयर प्राइस पॉइंट के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। इन्हीं कुछ रीजन की वजह से HTC का नाम मार्केट से एकदम से ख़त्म सा हो गया है। कोई नया इन्वेशन भी नहीं है, वही पुराने इन्वेशन को नए फ़ोन्स में डाल दिया जाता है। एक टाइम पर Tier 1 कंपनीज में HTC का नाम आता था, लेकिन जब से LG ने फ़ोन कम किए हैं निकालने, तब से HTC भी कुछ खास फ़ोन नहीं बना रही। अब इन फ़ोन्स में Xiaomi का Mi Mix Alpha भी आता है। MI के बहुत से अच्छे फ़ोन आते हैं, लेकिन Mix Alpha के साथ ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ देखने के लिए इन्होंने बनाया था। वो बताना चाहते थे कि वो भी कुछ अलग करके दिखा सकते हैं। चारों ओर से डिस्प्ले थी इसमें, लेकिन ये प्रैक्टिकल यूज में इम्पॉसिबल सा था। फ़ोन से इमेज लेने में, पकड़ने में, और सबसे बड़ा खतरा अगर फ़ोन गिर जाए तो टूट सकता था। कंसेप्ट तो अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकली इतना कंफर्टेबल नहीं था। उन्होंने इस मार्केट में नहीं उतारा, क्योंकि और उतारने की बात कही थी, लेकिन इसे बनाना महंगा पड़ता है, तो कोई इतना महंगा और अनकंफर्टेबल सा फ़ोन क्यों लेगा। अब बारी आती है नोकिया के 9 प्योरव्यू की। नोकिया ने बैक टू बैक बहुत से फ़ोन दिए हैं, अब की बारी लेकिन फ्लैगशिप फ़ोन एक ही था, 9 प्योरव्यू। इसमें 5 कैमरा होने पर भी यूजेबल एक ही कैमरा था, बाकी सभी यूजलेस थे। कैमरा क्वालिटी बिल्कुल घटिया थी। नोकिया ने प्रॉमिस किया था कि स्टॉक एंड्रॉयड अपडेट देंगे, लेकिन लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट नहीं आ रहा। इसके साथ ही फ़ोन में बग्स, कैमरा इम्प्लीमेंटेशन करके कैमरा ठीक करना चाह रहे थे, लेकिन नोकिया पर कुछ नहीं हुआ। उल्टा उन लोगों से उम्मीद पर पानी फिर गया
और वो अपनी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए। नोकिया अपने टाइम में किंग था, लेकिन आज इसके नाम कहीं मार्केट में है ही नहीं। अब बात करते हैं इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड विकेट लिड की। 2014 में जब Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus अपनी नई आई थी कंपनीज, और इन्होंने बताया था कि फ़ोन में स्पेशल कोटिंग होने के कारण हाइड्रोफोबिक फ़ोन बना दिया है। इसका मतलब वाटर से फ़ोन डैमेज नहीं होगा, लेकिन फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चला, तो ये भी वर्स्ट फ़ोन्स की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही क्रियो मार्क 1 थी फील्ड स्मार्टफोन कंपनी पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें। पहले वीडियो पूरी देख ले, एप्पल का फ़ोन भी आने वाला है। क्रियो मार्क 1 बोला था कि एक बार फ़ोन लो और हर मंथ अपडेट मिलेगा, लेकिन अपडेट टाइम पर नहीं दिया गया। लोगों का विश्वास खत्म हो गया और वर्स्ट मोमेंट बनता है यहाँ। अब बात करते हैं एप्पल के 5C के बारे में। ये 5S के बाद लॉन्च किया गया था। कम प्राइस पॉइंट पर कॉस्ट कटिंग करके इसे लॉन्च किया गया था। उन्होंने सोचा था लोग इसे भी सस्ता आईफोन सोचकर ज़रूर लेंगे। लोग आईफोन 5S ज़्यादा प्रेफर करने लगे क्योंकि वो प्रीमियम फील देता था। ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता था। लोग आईफोन सस्ता तो लेना चाहते हैं पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इसलिए आईफोन ने 5C के बाद C सीरीज़ को बंद कर दिया। इसलिए S सीरीज़ को चालू रखा ताकि प्रीमियम चीज़ें थोड़े कम प्राइस पॉइंट पर लोगों तक पहुंचाई जा सके। अब ऐसे ही बात करते हैं आसूस की। इनकी कहानी किसी के समझ में नहीं आती। मतलब इस साल एक फ़ोन निकाला एकदम ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ, लेकिन अगले साल ही एक बड़ा बेकार फ़ोन निकाल देंगे। स्टार्टिंग में उन्होंने पैड फ़ोन निकाला था, नेक्सस के साथ भी टैब निकाला था, तब आसूस जेनफोन अच्छा नहीं कर रही थी, पर जेनफोन 1 सीरीज़ आई तो कुछ अलग कंसेप्ट मिला। जेनफोन 2 लेज़र के साथ आया, लेकिन जेनफोन 3 फिर से बेकार। मैक्स प्रो M1 M2 मेरे खुद के फेवरेट फ़ोन्स थे, लेकिन फिर ROG फ़ोन्स बनाने में लग गए। आसूस 8G आपके हर यूट्यूबर के पास है, और कुछ वीडियोस शूट भी कर दी थी किसी यूट्यूबर ने तो, पर आसूस ने फ़ोन मार्केट में लाने से ही मना कर दिया, जिससे वीडियो पब्लिश नहीं की। अब फाइनली बात करते हैं ऐसे फ़ोन की जो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। अभी के टाइम में कुछ अननोन कंपनीज मार्केट में ऐसे फ़ोन सेल कर रही है जो स्पेक्स तो अच्छी देती है, जैसे 5-6 हज़ार रुपये में 4 GB रैम और 5000 mAh की बैटरी, और फ़ोन खोलो तो देखो अंदर 2-3 हज़ार से ज़्यादा की नहीं मिलती। ऐसे फ़ोन फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर भी बिक रहे हैं, लेकिन लेना ही है तो पहले उस कंपनीज को खुद को प्रूव करने दो। एक अच्छी कंपनी का फ़ोन लो, कम रैम वाला भी लो जो उससे बेटर परफॉर्म करेगा। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। अब तो टेक्नो और इन्फिनिक्स भी P22 से बहुत आगे बढ़ गई है, इन्हीं का ले लो। इससे अच्छा छोटी छोटी कंपनीज हैं जो इन फ़ोन देखने में तो एकदम बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं होता। इन सब से दूर रहो। एक वेबसाइट पर रियलमी और रेडमी, यहाँ तक कि एप्पल के क्लोन मिल रहे थे। आपको कौन सा फ़ोन वर्स्ट लगा? डू कमेंट्स फास्टर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।